पिछले 5 साल में इंडिया में लगभग हर बड़े एग्जाम के साथ या तो पेपर लीक हुआ है या तो एग्जाम को कैंसिल किया गया है और हाल ही में हुए बीपीएससी एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उसके बाद से बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये मांग रखी बीपीएससी के आयोग से कि पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि हर सेंटर पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। खैर गनीमत रही कि ये एग्जाम रद्द नहीं किया गया और कुछ इंप्रूवमेंट करने के बाद इसे फिर से कंडक्ट कराया गया, लेकिन कई एग्जाम्स ऐसे भी थे जिन्हें रद्द करना पड़ा पेपर लीक के चलते, जैसे कि नीट, राजस्थान रीट एग्जाम, एसएससी एग्जाम एक्सेट्रा। लेकिन इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो जाना कोई आम बात नहीं है। आखिर इसके पीछे गलती किसकी है, गवर्नमेंट की या आयोग की? स्टूडेंट का इसके लिए प्रोटेस्ट करना सही है या गलत? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। एग्जाम कैंसिलेशन हो या एग्जाम में हो रहा है प्रोटेस्ट, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो या स्टेट लेवल टेस्ट हो, इनका लीक हो जाना या इसका एग्जाम का कैंसिल हो जाना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश के लिए, यूथ के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए। अभी कुछ दिन पहले ठीक ऐसा ही देखने को मिला हमें बिहार में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 17 नवंबर 2024 को होने थे, लेकिन कुछ रीजंस के चलते इसकी डेट को बढ़ाकर 13 से 14 दिसंबर रख दिया गया। लेकिन इसके पहले कि एग्जाम हो पाते इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। प्रोटेस्ट मेनली नॉर्मलाइजेशन को हटाने को लेकर। नॉर्मलाइजेशन को आप ऐसे समझो कि एक ही एग्जाम को अलग अलग पाली में कंडक्ट कराया जाएगा और हर पाली में अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग एग्जाम पेपर दिए जाएंगे और उसका एवरेज निकालकर उसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स को मार्क दिए जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट माइनस एवरेज मार्क ऑफ शिफ्ट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिफ्ट। स्टूडेंट्स का मानना था कि ये प्रोसेस हर सब्जेक्ट के साथ ठीक से अप्लाई नहीं किया जा सकता लाइक जीएस, और इसी के सपोर्ट में 6 दिसंबर को खान सर ने भी इसका सपोर्ट किया और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हमको आप डिटेन कीजिए या प्रूफ कीजिए, हम बच्चों के लिए देखिए, बात समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे हैं। खैर नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल कर दिया, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को बापू परीक्षा परिसर केंद्र में जो कि बिहार में है, वहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट होने लगी है पेपर लीक को लेकर और इसको वहाँ पर रद्द कर दिया गया और लगभग 6,500 स्टूडेंट्स के एग्जाम अब जनवरी 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये अकेला ऐसा केस नहीं है। 2021 में रीट एग्जाम, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स को भी इसीलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। और कुछ दिनों पहले हमें नीट एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब जो एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, जो एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, ये कोई आम एग्जाम्स नहीं है। स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, नेशनल लेवल एग्जाम्स। इस लेवल के एग्जाम्स का पेपर कैंसिल हो जाना या पेपर लीक हो जाना कोई आम बात नहीं है। और कोई भी गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं है या फिर इसमें सारी गलती सिर्फ परीक्षा आयोग की है, तो ये बात तो बिल्कुल भी मानने जैसी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके परीक्षा आयोग में क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है, इसकी जानकारी ना हो, ये बात मानना थोड़ी मुश्किल है। दूसरी बात, अगर उन्हें सच में नहीं पता है तो फिर ऐसी गवर्नमेंट का क्या भरोसा, उस पर क्या भरोसा किया जाए। जहाँ की गवर्नमेंट को यही ना पता हो कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, ऐसी गवर्नमेंट से आशा भी क्या की जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो ये भी मेन कॉज नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है या ऑफिशियल जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन मेन कॉज इसकी कुछ और ही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया की बढ़ती हुई यूथ पॉपुलेशन, जो कि अब इतनी बढ़ चुकी है कि उसके अनुपात में अब सरकारी नौकरियां नहीं बची। इसके हालात और भी बदतर हो जाने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन का और गवर्नमेंट जॉब का रेशियो निकाला जाएगा तो वो सिर्फ 1.4% है। यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें से चांसेस हैं 2 लोगों के, बहुत मुश्किल से वो भी, कि वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। खैर ऐसा होना भी नॉर्मल है, क्योंकि हम थोड़ा पीछे जाकर अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मशीन और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से पहले जितनी नौकरियां थीं अब उतनी नौकरियां नहीं बची। आमतौर पर कंप्यूटर का इन्वेंशन 1960s में माना जाता है, लेकिन सही से आम आदमी के यूज़ में इंटरनेट और कंप्यूटर 1990s में आया। ये वही दौर है जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% था, जो कि 2024 में बढ़कर 7.8% हो गया। होना ही था, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी, साइंस ये इम्प्रूव होती ही जा रही है और टेक्नोलॉजी सिर्फ यहीं नहीं रुकेगी, वो और भी इम्प्रूव होगी, होनी ही चाहिए। अब तो एआई भी आ चुका है, तो आप समझ ही सकते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना, उसके पीछे 4-5 साल 10 साल बर्बाद कर देना, ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। तो क्या पॉपुलेशन कम होनी चाहिए? हाँ, होनी तो चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई भी ऐसा अगर मिरेकल हुआ या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि हम पॉपुलेशन कम कर सकें,
तो भी ये असंभव है कि सबको सरकारी नौकरी ही दी जा सके। इंडिया का जो यूथ है वो आज भी उन्हीं पुराने ढर्रों पर चलना पसंद करता है जिस पर उसके बाप दादा चला करते थे। लेकिन उसे ये भी समझना चाहिए कि तब की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी आज भी वही है, एक छोटी सी फैमिली, एक अच्छी सी नौकरी, एक अच्छा सा घर। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा तब पॉसिबल होता था लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल होने की वजह से लगभग 9 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से मार्च 2024 में आरओ एंड एआरओ का एग्जाम कैंसिल होने की वजह से लगभग 50 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड हो जाते हैं। ये सब इसी साइकोलॉजी का नतीजा है। और ऐसा इसलिए भी है कि ज़्यादातर इंडियन यूथ को दरअसल ये पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। किसी को देख लिया रॉब जमाते हुए तो मुझे भी पुलिस में जाना है, किसी को देख लिया डॉक्टर बनते हुए या डॉक्टर में तो अच्छी खासी सैलरी है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हें क्या करना है? नहीं, शायद इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। देखा जाए तो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट का एक सोचा समझा दांव भी है। इमेजिन करो कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम्हें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, फिर क्या होगा? इतनी बड़ी भीड़ जो प्रोटेस्ट कर रही है वो रिवोल्यूशन भी कर सकती है। वो लोग जो एग्जाम के लिए इतने हाइपर हो सकते हैं वो बेरोजगारी में कुछ भी करेंगे। फिर हो सकता है हालात कभी कभी इतने बिगड़ जाएं कि काबू से बाहर हो जाएं। इसलिए तुम्हें समय समय पर उलझाना भी जरूरी है। जब भगत सिंह को फांसी दी गई उनकी एज उस समय 23 साल थी, सिर्फ 23 साल। इमेजिन करो कि भगत सिंह गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर तो हो गई क्रांति। क्या उस समय उनके सामने करियर नहीं था? क्या उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी? उनके सामने भी वही सारी दिक्कतें थी जो आज तुम्हारे पास हैं। पढ़े लिखे भी खूब थे, काफ़ी सारी क्रांतियों को पढ़ रखा था और शायद यही एक रीज़न है कि वो भी क्रांति कर पाए। इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम भी प्रोटेस्ट करने निकल जाओ, नहीं, समझने वाली बात है। जैसे उस समय अंग्रेज इंडियंस को पैसों का लालच देते थे, इज्जत का लालच देते थे, शोहरत का लालच देते थे, गवर्नमेंट जॉब का लालच देते थे, ठीक वही सिचुएशन तुम्हारी भी है आज। इसलिए तुमको लालच देना जरूरी हो जाता है कभी कभी। राजस्थान रीट का एग्ज़ाम 2021 में होना है, तुमने जोर शोर से प्रिपरेशन चालू की, लेकिन फिर अरे वो किसी पेपर लीक के चलते पेपर को रद्द कर दिया गया। प्रूव करने के लिए किसी सस्पेक्ट को भी पकड़वा दिया जाएगा, आयोग की ही गलती है ये भी बता दिया जाएगा, जबकि आयोग इन्हीं के नाक के नीचे काम कर रहा है। मैं कुछ नहीं कहता, बाकी तुम लोग समझदार हो। ऐसे में तुमको भी मसाला मिलता रहता है और तुम्हारा करियर, टाइम सब बर्बाद होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि गवर्नमेंट सही है या एग्जाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट सही हैं। तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की है। गवर्नमेंट भी मेन प्रॉब्लम खत्म नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट्स भी सिर्फ ऊपरी समस्याओं का हल चाहते हैं। वो सिर्फ ऊपरी समस्या को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि और वैकेंसीज लाओ और जल्दी जल्दी लाओ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज क्या अपने घर से बना कर लाएगी। इसे एक और तरीके से समझते हैं। आज से 30 से 40 साल पहले जो मूवीज़ बनती थी उसमें एक कैमरामैन लगता था, उसकी पूरी टीम लगती थी, एक वीडियो एडिटिंग की टीम लगती थी पूरी, एक सिंगर्स की टीम लगती थी जो अच्छा खासा म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकें, म्यूजिशियंस की, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोग लगते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि एक आम इंसान अपने घर पर बैठे बैठे एक पूरी की पूरी मूवी क्रिएट कर सकता है, वो भी बड़े आराम से, एआई की मदद से या और भी सारे ऐप्स की मदद से। इस हद तक टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया हमने। हाल ही में एक मूवी आई है 28 ईयर्स लेटर, जिसकी 90% शूटिंग आईफोन से हुई है। तो आज तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास संसाधनों की कमी है ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन इन्हीं 30-40 सालों में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से कितने लोगों की जॉब चली गई? बहुत लोगों की। तो इस हालात में होते हुए अगर आज भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आलस है, क्योंकि अंदर ही अंदर इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि जितनी लग्जरी गवर्नमेंट जॉब में मिलती है उतनी प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती है। और ये बात सच भी है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है, पैसा भी अच्छा खासा है और लाइफ स्टाइल तो पूछो ही मत, बस जैसे तैसे करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस। और जब ऐसी लग्जरी है तो ये सबको भला इन्फ्लुएंस कैसे ना करे। और यही वो मेन कॉज है जिसके लिए ज़्यादातर इंडियन यूथ जॉब की प्रिपरेशन करते भी हैं। लेकिन सीट्स तो सीमित ही हैं और बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसीज भी आने से रही। और ऐसे में अगर पेपर लीक हो जाता है या पेपर रद्द हो जाता है तो ऐसे में प्रोटेस्ट तो होंगे ही, और काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि हालात काबू के बाहर चले जाएं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये मेंटेलिटी थोड़ी सी डेंजरस है। मैं नौकरी के खिलाफ हूँ, ऐसा भी नहीं है। पेट पालने के लिए इंसान कुछ तो करता ही है, इतना तो मैं भी समझता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें अभी समझना चाहिए कि हम अब उस दौर में नहीं हैं जहाँ आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो दिन ज़रूर आने वाला है जब नौकरियाँ मिलना असंभव होगा। क्योंकि ज़्यादातर काम जो इस समय मनुष्य कर रहा है वो तब टेक्नोलॉजी कर रही होगी या मशीनें कर रही होंगी। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा पहले भी 3 बार हो चुका है। पिछली 2 शताब्दियों में हमें 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिले। पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें 1760 ईस्वी के आसपास देखने को मिला और यही वो दौर है जब साल 1765 में जेम्स वाट ने पहला स्टीम इंजन बनाया। और आपको क्या लगता है, जब स्टीम इंजन बना होगा तब के रोजगार पर, तब के
लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। ठीक इसी तरीके से 2 और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिले हमें। सेकंड वाला हुआ 1870 के आसपास और थर्ड रिवोल्यूशन हुआ 1960 के आसपास, जब कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई। और ये चौथी बार है जब ये हो रहा है और इसका मेन सोर्स है एआई और रोबोटिक्स। और एक बात और गौर करने वाली है कि जब जब टेक्नोलॉजी आती है, जब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिलता है, तब तब नौकरियां जाती ही हैं, रोजगार जाते ही हैं। तो इस बार भी नौकरियां जा रही हैं, जाएंगी ही जाएंगी। इसके अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं। तो क्या हमें बैठकर इस पर रोना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि अगर जेम्स वाट रोया होता तो शायद स्टीम इंजन ना बना पाता कभी भी। अगर एडिसन रोया होता तो कभी भी बल्ब ना बना पाया होता। और जिसे आज हम लग्जीरियस लाइफ कह रहे हैं ना, जो हम लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, वो सिर्फ एक सपना होती। तो टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होना भी ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ भी होने से रहा। खैर, अभी भी अगर आपको सिर्फ नौकरी के भरोसे रहना है तो रहो, मेरा क्या जाता है। कुछ नए इन्वेंशन करने हैं या नहीं करने हैं, ये भी जिम्मेदारी आपकी ही है। इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी ख़त्म हो सकती है जब यूथ चाहे। ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी ये डिसाइड करना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी ख़त्म होगी तब यूथ की वजह से ही ख़त्म होगी, गवर्नमेंट की वजह से नहीं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हो रहे हैं और इसकी मेन रूट कॉज क्या है, और आशा करता हूँ कि आप समझ भी पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर कर सकते हो आप उनके साथ जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बट सिलेक्शन ना हुआ तो। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।